रंग और जंग से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले संसार के अनेक देश एवं व्यक्ति भारत की मेधा और उसकी ज्ञान का सामना दुनिया कभी नहीं कर सकती। उनके कटु सोच ने मानवता के रूप को भयावह कर दिया है, जो आपसी भाईचारे और सौहार्द का कत्ल कर रहा है। लाखों प्राणियों का हिंसा कर मानव स्वयं अपने आप को महान समझ सकता है, परंतु दुनिया की नज़र में वह एक हत्यारा है, महान कदापि नहीं। आइए सुनते हैं राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक कहानी, पार्ट 3। पहले की इस कहानी में खो जाएं, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ बगीचे में ध्यानमग्न बैठे थे। उसी समय दर्द से कराहता हुआ एक हंस उनके पास आ गिरा। निर्दयी शिकारी ने तीर चलाकर उसके प्राण लेने का प्रयास किया था। सिद्धार्थ ने दयावश उसके पंखों में लगा तीर निकालकर घाव धोया और उसे जल पिलाया। जल पीकर हंस के प्राण लौट आए। इसी बीच शिकारी दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। वह और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त था। देवदत्त आते ही राजकुमार सिद्धार्थ से बोला, हंस मुझे दे दो, मैंने इसका शिकार किया है। सिद्धार्थ विनम्रता से बोले, नहीं देवदत्त, मैं यह हंस तुम्हें नहीं दे सकता, तुम इसे मार डालोगे। देवदत्त ने पुनः बोला, मैं इसे मारूं या छोड़ दूं, यह मेरा शिकार है। सिद्धार्थ ने देवदत्त से बोले, मैं इस हंस की प्राण रक्षा की है, अतः हंस मेरा है, मैं कदापि इसे तुम्हें नहीं दूंगा। इस बात को लेकर दोनों में वाद विवाद बढ़ने लगा, परंतु सार्थक परिणाम न निकला। यह विवाद राज दरबार में जा पहुंचा। राजा ने गंभीरतापूर्वक दोनों की बातें सुनी। महाराज, देवदत्त बोला, मैंने इस हंस का शिकार किया है। मेरे तीर से घायल होकर हंस पृथ्वी पर गिर पड़ा था। हंस पर मेरा अधिकार है, यह मुझे ही मिलना चाहिए। अब राजा सुदोधन ने सिद्धार्थ का पक्ष सुना। महाराज, सिद्धार्थ ने कहा, यह हंस पृथ्वी पर मरणासन अवस्था में कराहता हुआ पड़ा था। यदि मैं इसके पंखों में से तीर निकालकर इसका उपचार न करता तो यह तभी प्राण त्याग देता। मैंने इसकी प्राण रक्षा की है, अतः इस हंस पर मेरा अधिकार है और यह मेरे पास ही रहना चाहिए। राजा ने इस विवाद पर दरबारियों के विचार भी सुने। अंततः राजा ने निर्णय दिया, देवदत्त, तुमने हंस के प्राण हरण की चेष्टा की, जबकि सिद्धार्थ ने प्राण रक्षा की। जीवों की प्राण हरण की अपेक्षा प्राण रक्षा करने वाला इस सृष्टि के महान है। ऐसा पुण्य कर्तव्य करने वाले को ही जीवों पर पहला अधिकार बनता है, अतः यह हंस सिद्धार्थ का ही है। दरबारियों ने सहर्ष राजा के निर्णय की सराहना की, जबकि विपरीत निर्णय सुनकर देवदत्त सिद्धार्थ के प्रति क्रोध और ईर्ष्या की भावना से और सुलग उठा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि दुनिया को सद्मार्ग की राह पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला राजकुमार सिद्धार्थ का दुनिया के लिए एक संदेश था। यह घटना हमें ही नहीं, पूरी दुनिया को यह सीख देती है कि हमें हमेशा सृष्टि के समस्त प्राणियों पर दया भाव रखना चाहिए। मानव जीवन का यही परम कर्तव्य है। ऐसा पुनीत कार्य हमें हमेशा आत्मीय शांति और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आगे फिर मिलते हैं एक और कहानी पार्ट 4 के साथ। नमस्कार।